ये सोनारी से करीब आए थे। 250 साल पहले का हमारा इतिहास है। 1939 में हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेल बना, जो यहाँ के हमारा गांव पहले से ही राजनीतिज्ञ रहा है। करीब हमारे यहाँ सन 1928 का हमारे यहाँ पंचायत भवन बना हुआ है। स्वर्गीय चरण सिंह जी आए हैं और उनके बाद फिर अजीत सिंह जी आए हैं, फिर जयंत चौधरी जी आए हैं। सबसे पहले जाट चौधरी के भेद को समाप्त करने का श्रेय हमारे गांव को जाता है। हमारे गांव की प्रथा थी, मर्द करे थे काज, यहाँ पर राज करे थी नारी। 4 जिलों में चर्चा थी जी हमारे गांव की बड़ी भारी। चौधरियों का बहुत बड़ा ग्रुप था और वहाँ से बलबीर सिंह आंदोलन में, सत्याग्रह में, जेल में भी गए थे। 1700 बीघे ज़मीन थी उनके पास। हमारा गांव जो है वास्तव में 4 जिलों में बहुत प्रसिद्ध गांव था। 4 जिलों में चर्चा थी हमारे गांव की, मेरठ और बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में। एक बार डाका पड़ा था बहुत बड़ा, कि वो बहुत संपन्न थे, उनको डाकू भी कहने लगे। मतलब डाका उनके ही पड़ा था, उनको ही डाकू कहने लगे लोग बाग। सन 1993 में श्री तेजपाल सिंह जी यहाँ मंत्री बने थे, तो उन्होंने यहाँ पर डाइट यानी ये जो बीटीसी होती है उसका स्कूल बनवाया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जाट कल्चर पर। और आज मैं आया हूँ जनपद बिजनौर के एक और ऐतिहासिक गांव यानी कि गांव इस्माइलपुर में। अगर गांव की बात करें तो कई मायनों में ये गांव प्रसिद्ध है, राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक मजबूती के तौर पर भी। यह गांव राजनीति का भी गढ़ रहा है, क्योंकि यह गांव एक महीने में विधायकों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव से पुराने समय में कई विधायक रहे हैं और कई मायनों में गांव काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अगर गांव के गोत्र की बात करें तो गांव में मुख्य जो गोत्र है वो है बुधवार, और इसके अलावा कुछ परिवार तोमर जाटों के भी हैं। अगर बात करें जनपद बिजनौर में तो जनपद बिजनौर में बुधवार गोत्र के 2 ही गाँव हैं, एक नारायण खेड़ी और दूसरा ये गाँव इस्माइलपुर। अगर गांव की आबादी की बात करें तो गांव की लगभग आबादी 7000 के करीब है। और इस गांव के थोड़े से पुराने जो इतिहास हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। यह गांव कब आबाद हुआ और कैसे बसा। कुछ गांव के युवा भाई और साथ ही बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं और गांव वालों से गांव के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और गाँव की क्या स्थिति बनी हुई है इस समय उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राम राम जी। तो गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और जानेंगे इनका परिचय। जी नमस्कार, तो अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सहदेव सिंह, इस्माइलपुर गांव यहीं का निवासी हूं। प्रैक्टिस करता हूं करीब 36 सालों से यहीं गांव में BMSU में। और हमारा जो गांव है यहाँ 2 तरह के जो जाट बहुल्य है वैसे तो, लेकिन जाटों में एक तो तोमर गोत्र है, एक बुधवार गोत्र है। दूसरे अदर कास्ट हैं, भटनागर भी हैं, शर्मा पंडित भी हैं, वैश्य बनिए भी हैं, पाल गडरिए भी हैं, हरिजन भी हैं, तेली मुस्लिम भी हैं और कई यहाँ बिरादरी हमारे यहाँ हैं। और करीब हम लोग जो जाट हैं जो बुधवार गोत्र के आए हैं, ये सोनारी से करीब आए थे। 250 साल पहले का हमारा इतिहास है जी। सोनारी गांव ये कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में रोहतक में है जी। हरियाणा रोहतक में है ये। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा में सोनारी गांव है। वहाँ किसी कारण से आए होंगे, वो तो हमें जी यही। और यहाँ सुना एक प्रचलित है कि यहाँ आबिद और इस्माइल नाम के 2 भाई थे, को उन लोगों ने ये थोड़ा मतलब पता नहीं कैसे क्या उन्होंने ये यहाँ, हाँ वो लोग यहाँ से चले गए थे, लेकिन उसके नाम पे ये जैसे प्रचलित बताया कि इस्माइलपुर आबिद के नाम से, आबिदपुर गांव है एक तो इसमें, हाँ, और इस्माइलपुर इस्माइल के नाम से और आबिदपुर आबिद के नाम से ये पड़ा। और यहाँ समझिए कि सन 1939 में हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेल बना, जो यहाँ के हमारा गांव पहले से ही राजनीतिज्ञ रहा है। और करीब ये 7 क्रेशर सल्फर प्लांट चलते थे जी, जिसमें बाबू लज्जाराम जी थे और वैश्य जो थे उनके 2-3 क्रेशर थे। ज्वाला सिंह जी थे उनका था, धर्मवीर सिंह जी ने चलाया बाद में वो जी। तेजपाल जी विधायक जी रहे, चंद्र प्रकाश जी रहे और प्रधान रहे, चेयरमैन साहब भी रहे और उन्होंने क्रेशर आगे था उनका। इस तरह से हमारे यहाँ 7 क्रेशर सल्फर प्लांट थे। हाँ जी। और करीब हमारे यहाँ सन 1928 का हमारे यहाँ पंचायत भवन बना हुआ है।
हाँ, आज भी बड़ा सुंदर है, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो भी प्रधान आए हैं ठीक काम किए हैं, बड़ा अच्छा डेवलप है। और राजनीतिक जो भूमिका रही वो भी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया रही है। धर्मवीर जी 2 बार विधायक रहे हैं, बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा उनका। और उसके बाद में फिर तेजपाल जी 2 बार विधायक एंड मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में, मायावती सरकार में वो रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी योगदान, टंकी वगैरह ये सब उन्हीं के थी। और सड़कें सब सीसी रोड हैं, आज भी हैं और पहले भी जी। और हमारे यहाँ 3 जो हैं सीनियर बेसिक विद्यालय हैं 8वीं तक, और 2 प्राइमरी स्कूल हैं जो ठीक चल रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी। आपका गांव जैसे मतलब मिनी छपरौली के नाम से विख्यात चांदपुर विधानसभा के अंतर्गत, तो चौधरी परिवार का भी आपके गांव से नाता रहा है। तो कई नेता ऐसे हुए हैं जो आपके गांव में आए दिन आते रहते थे, तो ऐसे बड़े नेता कौन हुए जो आपके गांव में लगातार आते रहे? चौधरी परिवार भी का पुराना रिश्ता रहा आपके गांव से रहा। जी, स्वर्गीय चरण सिंह जी आए हैं, और उनके बाद फिर अजीत सिंह जी आए हैं, फिर जयंत चौधरी जी आए हैं। और उनके उस पार्टी के जो लोकदल, पहले बीकेडी हुआ करती थी, फिर लोकदल हुई, फिर और भी बदले, तो उसमें फिर जो भी उनके प्रतिनिधि जैसे संजय चौहान जी आए हैं, कई बार आए हैं। और भी जो भी प्रतिनिधि उनके रहे हैं वो बराबर, सुखबीर जी रहे हैं बिजनौर से, वो भी यहाँ आए हैं। सब लोगों का संपर्क बराबर रहा, आज तक भी है। जो लोग हैं आज तक भी उनका संपर्क यहाँ इस गांव से है, और हर सहयोग उनका है। गांव वालों के अलावा उनका भी सहयोग है। ये तो बाबा जी से जानकर लेंगे। बाबा जी अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं इसी गांव का बासिंदा हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जो है बहुत चौधरियों का बहुत बड़ा ग्रुप था, और वहाँ से बलबीर सिंह आंदोलन में, सत्याग्रह में जेल में भी गए थे। और 4 सेना सैलानी हमारे गांव से जेल गए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ़, अंग्रेज़ों के आंदोलन में। और हमारे वहाँ से बलबीर सिंह जो थे उनका जो है 4 जिलों तक उनका चर्चा था, बहुत बड़े आदमी थे। और जो है 1700 बीघे ज़मीन थी उनके पास, और क्रेशर भी बहुत बड़ा क्रेशर था उनका। और बहुत जो है सामाजिक आदमी थे, बहुत आर्य समाज का जो है उन्होंने स्थापना कराई थी। और आज भी हम जो है उनके जो आन शान को बनाओ रख रहे हैं। इस इस्माइलपुर में बहुत बड़ा भवन है आर्य समाज का। इतना सुंदर भवन शायद हमारे बिजनौर ज़िले में ना हो, जितना सुंदर भवन इस्माइलपुर में बना हुआ है। हमने उनकी परंपरा को बराबर चला रखा है। और हमारा गांव जो है वास्तव में 4 जिलों में बहुत प्रसिद्ध गांव था। 4 जिलों में चर्चा थी हमारे गांव की, मेरठ और बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में। क्योंकि 7 जाति हमारे गांव में जो है अपनी अपनी बिजनेस करे थे। और उस समय पर हमारा गांव जो है पूरे ज़िले में प्रसिद्ध गांव हो गया था, बहुत आमदनी का गांव हो गया था। 12 सरकारी, उस वक़्त जब अंग्रेज़ों का वो राज था है, तभी सरकारी 12 लग गया था हमारे गांव में। और बहुत जो है धनवान गांव हो गया था, सब बड़े लोग थे इसमें। और जो है सारी जनता की जो है देख रेख करे थे। और 7 जाति के लोग इस गांव में बसाए थे उन्होंने। तो आपने बताया था पीछे कि एक समय में आपके गांव में जो कुछ बहुत ज़्यादा संख्या में क्रेशर और 36 पटवारी थे। हाँ, हमारे गांव में 5-6 क्रेशर थे। और गांव हमारे जो है तो लोग हमारे 35-36 पटवारी हमारे गांव में पूरे ज़िले में और दूसरे ज़िलों में भी पटवारगिरी करते थे। इसीलिए ये गांव जो है बहुत तरक्की कर गया था, बहुत धनवान गांव था। और आज भी लगभग बहुत सी परंपरा हमारी जो है उसी नियम धर्म के अनुसार चलो जाए, जो प्रथा हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी। हमारे गांव की कोई भी हमारी बहन बेटी सिर पर गोबर का छबड़ा है या सिर पर रोटी की छबड़ी रख कर जंगल को नहीं जाती हैं। हमारे गांव की प्रथा थी, मर्द करे थे काज, यहाँ पर राज करे थी नारी। 4 जिलों में चर्चा थी जी हमारे गांव की बड़ी भारी। जी, तो जैसे आपका गांव पुराने समय से ही आर्य समाजी रहा है, ज़िले में अलग पहचान रही है, तो क्या कहना उसके बारे में, गांव के बारे में? उसके बारे में ऐसा है कि मुख्य रूप से जो हमारे महाशय बलबीर सिंह थे, और जिनके दादा से हमारी दादी भी आई थी हुलासो जी, तो वो इसी पर महाशय बलबीर सिंह के परिवार में भी आई थी। और उन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत कार्य किया।
और बड़े बड़े जो भजनोपदेशक थे और बड़े बड़े विद्वान थे इस गांव में आया करते थे और सभी लोग इसमें सम्मिलित होते थे। और पूरा गांव जो है पूरा आर्य समाजी था, सब संपन्न थे और कोई शराब भी नहीं पीता था उस समय। परंतु अब चूँकि जैसा समय बदल रहा है सारे देश में ही, मतलब कुछ कुरीतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, तो वो हमारे गांव में ही बढ़ी हैं। बाकी हमारा गांव आदर्श गांव था, इसमें संपन्न लोग थे। और जैसा कि बताया पटवारी, वाकई हमारा ये मोहल्ला था, उसमें सभी अधिकतर सर्विसमैन थे। और उनका जो है एक बार डाका पड़ा था बहुत बड़ा, कि वो बहुत संपन्न थे, उनको डाकू भी कहने लगे। मतलब डाका उनके ही पड़ा था, उनको ही डाकू कहने लगे लोग बाग। तो वो अब बाहर लोग हैं, वो भी सर्विस में बाहर हैं। बाकी जो है अब भी हमारे गांव में पंकज चौधरी हैं, बड़ी अच्छी फैक्ट्री चला रहे हैं। डॉक्टर नीरज हैं, उनका बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है। दूसरे हमारे अरुण जी हैं, उनका कबाड़ी का काम है, बहुत बड़ा अब स्टेट उसका काम चल रहा है, रियल इस्टेट वाला काम चल रहा है उनका। तो अब भी हमारे गांव में संपन्न लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु कुछ कमियां आई हैं, उसके लिए हम सुधार के लिए आर्य समाज से उत्सव वगैरह मनाते हैं और कोशिश करते हैं बच्चों को कि भाई अपनी पुरानी परंपराओं पे पुनः से स्थापित हो। क्योंकि हमारा गांव ऐसा वैसा गांव नहीं था, पूरे ज़िले में बहुत ज़िलों में नाम था हमारे गाँव का। और हमारे गोत्र से भी एक जाट इतिहास पढ़ा था एक बार हमने, तो उसमें था कि इस्माइलपुर में ही तोमर गोत्र है। जो गोत्र की बात जब आई तो हमारा जो हम सोचते थे कि शायद हम ही तोमर हैं, परंतु बाद में हम जैसे बाहर निकले पढ़े तो हमने देखा कि बहुत गांव तोमरों के हैं। हाँ, तो हमारा गांव जो है में सारी जातियाँ थी। कोई भी मतलब ये समझो कि जैसा आदर्श गांव होता है ना, जिसमें सब तरह की जाति, सब तरह के धोबी नाई और यहाँ तक भी जो ये होते हैं ना मशक वाले, ये भी थे। सब तरह का जातियाँ थी, कहीं हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, सारी व्यवसाय हमारे आपस में, छोटी से लेकर बड़ी जातियाँ सारी लगभग थी। तो कुछ आदर्श गांव था। पुराने समय से आए दिन तक कोई ऐसा विवाद तो नहीं रहता, भाईचारा बना रहता? नहीं, बिल्कुल भाईचारा बना रहा। कोई हमारे यहाँ जो नहीं, हमारे गांव में मैं बताऊँ आपको, एक आश्चर्य होगा कि बहुत अब लगभग बहुत वर्ष हो गए, उस समय एक भंडारा हुआ था जिसमें बंगियों ने चमारों ने खाना बना के परोसा था और ब्राह्मण और सब लोगों ने उस खाने को खाया था। यानी समता मूलक गांव है ये। और सुनो, यहाँ जाट चौधरी का भी जिले में चला कुछ समय तक, हमारे गांव वालों ने इसमें इंटरवीन किया और इंटरवीन करके इसको ख़त्म किया। और जो आपस में शादी ब्याह का संबंध कम था वो इन्होंने चलाया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे गांव की। तो हमारे देवी सिंह थे समझे, और हमारे मुखिया जी थे, कटियार सिंह थे, बाबूला जयराम सिंह थे और ज्वाला सिंह थे। एक से एक बड़ी मतलब प्रसिद्ध आदमी थे, पर्सनैलिटी थी उनकी एक अलग। बिल्कुल, बिजनौर जिले में जो 12 गांव थे जो लगभग चौधरी के कहलाते थे, जिनमें झालू, इस्माइलपुर, बल्दिया, कुम्हेड़ा, बागड़पुर, तो इन तरीके से जाट चौधरियों में थोड़ा सा मतलब हाँ उसको गलत नकार दिया उसको। हमारे गांव वालों ने इसको इंटरवीन किया था। और उन्होंने जो है ना, अब मतलब यह है शादी ब्याह आपस में करने का मतलब सिलसिला चलाया और सब मिलजुल कर रहते हैं। हम यहाँ रह रहे हैं, देखो हमें जो है ना कोई हमें दिक्कत नहीं है, हमारा छोटा परिवार है तोमरों का, परंतु हमें कोई दिक्कत नहीं, सारा मतलब बेचारे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब ठीक समता उससे रहते हैं। हमारे साथ एक युवा भाई हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे युवाओं में आजकल सभी गांव में थोड़ी सी एक हवा ख़राब हो रही है नशे को लेकर, तो थोड़ा सा भैया सुधार है नशे को लेकर या ज़्यादा गांव में? भैया इस टाइम पहले तो बहुत सुधार था, लेकिन इस टाइम आके थोड़ा सा युवा जो हमारा नशे की ओर ज़्यादा जा रहा है जी। लेकिन फिर भी कोशिश है कि ना जाए, समझाते हैं आर्य समाज के द्वारा भी। जैसे अभी हमारे बड़ों ने बताया कि आर्य समाज है, उससे अच्छी बातें भी करते हैं, समझाते हैं, लेकिन कुछ हद तक फिर भी अब कंट्रोल में है, कह सकते हैं कि हाँ कम हो रहा है जी। ये है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जी कृष्ण कुमार, मेरा पास का ही इस्माइलपुर के पास गांव है हल्ला नगला, वहीं के रहने वाले हैं। तो हम इस्माइलपुर से हमने पहले भी सुना है, बहुत चर्चा का गांव रहा है। सन 1993 में श्री तेजपाल सिंह जी यहाँ मंत्री बने थे, तो उन्होंने यहाँ पर डाइट यानी ये जो बीटीसी होती है उसका स्कूल बनवाया। जो पहले से ही संपन्न गाँव रहा है और आसपास के कई गाँव में यहाँ बढ़िया संबंध रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्कूल बना था, एक जूनियर हाई स्कूल, उसमें या प्राइमरी स्कूल, उसमें पढ़ने के लिए 12-13 गाँव के बच्चे आते थे। हम भी इस्माइलपुर पढ़े हैं। और ये जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें, और उसके बाद डाइट बना है, बहुत बढ़िया स्कूल है। सभी गांव का यहाँ आसपास में बढ़िया संबंध है। तो हर तरीके से मतलब इस्माइलपुर राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक रूप से भी मजबूत रहा है। कुछ हमारे साथ और बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे गांव के बारे में। ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आर्य कुमार तोमर है और हमारे बुजुर्ग जो है यहाँ बावली गांव है, बागपत का, हाँ बागपत के पास में, वहाँ से उनका आगमन हुआ है।
लगभग 20 गांव एक साथ ही हैं। चांदपुर क्षेत्र। हाँ, बवनपुर, केलनपुर, ये सब गांव हैं। तो हम लोग बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। हमारे गांव का जो पौराणिक इतिहास है ना, वो तो बड़ा सारगर्भित है। सबसे पहले जाट चौधरी के भेद को समाप्त करने का श्रेय हमारे गांव को जाता है। सोरम में पंचायत हुई, उसके बाद हमारे गांव में हुई, और इस भेद को मिटाने के लिए छोटे बड़े के जो, चूँकि चौधरी लोग जमींदार थे और जाट काश्तकार थे, तो वो एक भेद था, सोच थी। लेकिन इन्होंने उस भेद को समाप्त करने के लिए सबसे पहले रिश्ते कायम किए। चौधरी ज्वाला सिंह ने अपनी लड़की की शादी सबसे पहले ओमवती की जाटों में की, जहांगीरपुर, जो मुरादाबाद में राखियों में। हाँ जी, सबसे पहला काम उन्होंने किया था। ये लोग बुजुर्ग मेरे बैठे, इनको सबको पता है। इसलिए कि हम में आपस में एकता बन जाए, हम सुदृढ़ हो जाएं, छोटी छोटी जो घृणित बातें उन पर न जाए। हमारे गांव के अंदर शाखाएं लगी, पहले भी यहाँ सिखाया जाता था, बाजार भी लगा, प्रदर्शनी भी लगी, और सबसे पहले सबसे मेन काम सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको एक संज्ञान में डाल दूं कि लगभग 20 गांव में हमारे सराउंडिंग विलेज जो हैं उसमें कोई भी स्कूल नहीं था। जब हमारे गांव में नायक नंगला, मदारीपुर, जो हमारे साथ बच्चे पढ़े, नसीरपुर, चैला, आपके बिराल, मिलक, हेमपुर, ठीक है, इन सब गांवों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आते थे। इसी इस्माइलपुर के अंदर निरंतर अग्रसर है। डायट का विद्यालय 1993 में तत्कालीन हमारे गांव के ही जो माननीय मंत्री जी थे, उनके पास ग्राम्य विकास विभाग था, तो उन्होंने इसको 50 बीघा ज़मीन हमारे विद्यालय के नाम से आवंटित थी, कृषि कार्य के लिए, कृषि का विद्यालय था। तो उसमें उन्होंने उसको एस्टैब्लिशमेंट कराया उसका, माननीय तेजपाल सिंह जी ने। तो शिक्षा की तरफ से निरंतर, और उसके पश्चात एक विद्यालय इंटर कॉलेज, उन्हीं के भाई चाचा जी के लड़के जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, माननीय ब्रह्मपाल सिंह जी ने वो इंटर कॉलेज बनाया, ठीक है। तो शिक्षा की तरफ भी उनका पूरा रुझान था। दूसरी बात, गांव में ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे राष्ट्र प्रेमी थे, देश प्रेमी, जिन्होंने अपना जो है ना जेल के अंदर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। माननीय बलबीर सिंह, जिनका जिक्र अभी हुआ है, वो गण्यमान्य व्यक्ति थे, जिले में बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा काम था, नाम ही नहीं था, काम था। आर्य समाज की स्थापना उनके द्वारा हुई, अपनी जगह उन्होंने दी इस काम के लिए। बड़े किसान थे, बड़े जमींदार थे, जमींदारों का गांव था। तो उसी हिसाब से हमारा गांव तरक्की की तरफ 1901 से, जब आसपास में पानी के संसाधन नहीं थे, रहट थी, कुएं थी पानी के लिए, किसान परेशान था, आर्थिक स्तर पिछड़ा हुआ था किसान का, खाने लायक ही मतलब जो है खेती होती थी पानी के अभाव में। उन्होंने जो है पानी के लिए भाग दौड़ करके माननीय श्री गोविंद सिंह जी, देवी सिंह जी, वो जिला पंचायत में रहे और वहाँ नौकरी भी की, और हमारे गांव को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा महती भूमिका जो है माननीय देवी सिंह की है। इसमें कोई इफन बट नहीं है, वास्तविकता है ये। गोविंद सिंह जी उनके पिताजी, उन्होंने शुरुआत की थी और उसको बढ़ाया उन्होंने। तो मैं कुल मिला के ये कहूँगा, पंचायत भवन की स्थापना उस समय जब आसपास में बैठने तक को गांव में जगह नहीं थी, विद्यालय की स्थापना उस समय जब गांव में 20 गांव में विद्यालय नहीं था। हमारे पाठ्यक्रम में जब हम पढ़ते थे तो हमारे गांव का आदर्श गांव इस्माइलपुर बच्चों की पाठ्य पुस्तक में भी रहा है, इन्हीं कारणों की वजह से। और किसी विषय में आप बताएं तो। और जैसे मैंने देखा ये चांदपुर का जो हिंदू इंटर कॉलेज है, इसमें भी मतलब बनवाने में हर तरीके से सहयोग इस वाले कॉलेज में भी किया। संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में आसपास भी बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारे गाँव वासियों ने लिया, उन्हीं लोगों ने लिया जो अग्रणीय थे और विकास के रास्ते पे गांव को ले जा रहे थे। उन लोगों ने देखो HIC जितने भी शिक्षण संस्थान थे सब में मतलब मुक्त हस्त से दान दिया और स्थापना कराई उनकी, क्योंकि शिक्षा का इनको पूरी तरह से वो मिल चुका था श्रेय कि इससे कितना विकास हो सकता है गांव का।
शिक्षा होगी, हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, हमारी सोच बदलेगी, हम आर्थिक विकास में सहयोग करेंगे, नैतिक विकास बढ़ेगा। अब चूँकि थोड़ा सा समय परिवर्तन है, युवा पीढ़ी है, तो नशे की ओर तो प्रवृत्ति बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नशा सभी जगह बढ़ा है। और माननीय हमारे जो अब इस वक्त हमारे पुलिस कप्तान महोदय हैं दिनेश कुमार जी, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, कप्तान साहब ने, कि गोष्ठी आयोजित की हैं और ये कहा है कि भाई मेरे साथ आओ। उसे नशा मुक्ति केंद्रों में गाँव में जाकर के चौपाल लगाई उन्होंने। इसके लिए अखबार साक्षी है मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। गांव में चौपाल लगाई हैं दिनेश कुमार कप्तान जी ने, एसपी साहब ने, और वहाँ से जो युवा थे उनकी सहमति लेकर के उनको नशा मुक्ति केंद्र में भिजवाया है। ये देखो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है नहीं। तो वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं हमारे कप्तान साहब इस समय, कि इस ज़िले को जब तक मैं हूँ प्रयास करो कि नशा मुक्त बना दूँ। इस वक्त जो उनका पूरा प्रयास चल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। एक और है हमारे साथ बड़े भाई, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। भाई जी अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ। बाकी हमारे गांव में जो इन बड़े हमारे बुजुर्गों ने बताया वो बहुत कुछ बता दिया, और बचाने के लिए क्या बचा, सब संपन्न समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से गांव का पुराना इतिहास है और कई मायनों में अलग है, और नशा छुड़ाने के लिए एक मुहिम भी चलाई गई है, उसके लिए भी गांव बार बार प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।